हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट की, जिसके अंदर हमने बात की थी हब की। हमने देखा था कि हब क्या होता है, जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके नेटवर्क क्रिएट करने के लिए यूज़ में आता है। और उसके साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि ये एक तरीके से लेन का सेंट्रल पॉइंट होता है। उसके साथ में हमने देखे थे कि हब जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, पैसिव हब होते हैं और एक्टिव हब होते हैं, और वो डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्विच की। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का टॉपिक है हमारे पास में स्विच, जो कि ये क्या होता है, नेटवर्क कंपोनेंट होता है। बेसिकली स्विच होता क्या है, स्विच भी हब की तरह ही यूज़ में आता है। यानी ये भी क्या करता है, मल्टीपल डिवाइसेस को नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। ठीक है। इट कंटेन मोर एडवांस फीचर देन हब, यानी कि ये हब के मुकाबले ज़्यादा फीचर्स को कंटेन करके रखता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्विच जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है। यानी जिस तरीके से हब दिखाई देता है उसी तरीके से स्विच दिखाई देता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब हम बात करते हैं कि हब और स्विच दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, हब के अंदर भी हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में है, तो इससे भी हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखते हैं। इसी तरीके से स्विच के अंदर भी हम क्या करते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके रखते हैं। लेकिन हब और स्विच दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि हब एक बार में क्या करता है, जितना भी डेटा होता है उसको सारे के सारे कंप्यूटर के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर एक कंप्यूटर हमारे पास में है, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारे पास में पोर्ट है, इससे एक कंप्यूटर एज अ सोर्स की तरह जुड़ा हुआ है। ए को क्या करना है, डी तक, यानी कि ये वाला जो डिवाइस है इस तक डेटा ट्रांसमिट करना है। तो ये क्या काम करेगा हब के अंदर, कि ये सभी को डेटा जो है ट्रांसमिट कर देगा। यानी इससे जितने भी डिवाइसेस इस स्विच से जुड़े हुए हैं उन सभी को डेटा ट्रांसमिट करेगा। जबकि स्विच के अंदर क्या होता है, स्विच के अंदर ये होता है कि अगर ए को डी तक डेटा ट्रांसमिट करना है जो कि स्विच से जुड़े हुए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी को जो है डेटा ट्रांसमिट करता है। यानी सबको ये डेटा ट्रांसमिट नहीं करता है। यही स्विच का एक सबसे बड़ा एडवांटेजेस होता है और हब का एक बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है, कि हब के अंदर सारा का सारा डेटा ब्रॉडकास्ट होता है, जबकि स्विच के अंदर पर्टिकुलर जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है उसी तक उसको पहुंचाया जाता है। तो हम बात करते हैं, इट कंटेन द अपडेटेड टेबल दैट डिसाइड वेयर द डेटा इज ट्रांसमिटेड और नॉट। यानी स्विच के अंदर क्या होता है, हमारे पास में एक टेबल होती है। उस टेबल के अंदर क्या होता है, जितने भी डिवाइस इस स्विच से जुड़े हुए हैं उन सभी का मेक एड्रेस जो है लिखा रहता है। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, जितने भी डिवाइस इससे जुड़े हुए हैं उन सभी का फिजिकल एड्रेस जो है लिखा रहता है, ताकि उससे क्या होता है, उस टेबल से पता चल जाता है। जैसे ए कोई सोर्स है, उसको डी तक डेटा फॉरवर्ड करना है, तो ये क्या करेगा, इसके एड्रेस का यूज़ करेगा, इसके मेक एड्रेस का यूज़ करेगा इस टेबल के थ्रू, और उसी तक डेटा जो है ट्रांसमिट कर देगा। इट डिलीवर द मैसेज टू द करेक्ट डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल एड्रेस प्रेजेंट इन द इनकमिंग मैसेजेस। यानी ये डायरेक्टली उसी डेस्टिनेशन तक डेटा को भेजता है जहाँ पे इसको डेटा भेजने की ज़रूरत है। यानी ये ब्रॉडकास्ट यूज़ में नहीं लेता है। इट डजेंट ब्रॉडकास्ट द मैसेजेस टू द एंटायर नेटवर्क लाइक हब। जिस तरीके से हब के अंदर सोर्स से जितना भी डेटा होता है वो सारे कंप्यूटर्स को दे दिया जाता है, स्विच के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो करेक्ट डेस्टिनेशन होती है उसी तक डेटा जो है ट्रांसमिट किया जाता है। एक तरीके से सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के बीच में ये डायरेक्ट कनेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। यानी अगर ए से डी तक कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना है तो ये डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये दूसरे कंप्यूटर्स को डेटा नहीं देता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो नेटवर्क की स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों नेटवर्क की स्पीड इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ये एक बार में जो है उसी डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचाता है जिसको ज़रूरत होती है। यानी डेटा का ट्रांसमिशन उसी कंप्यूटर तक किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये डेटा लिंक लेयर डिवाइस होता है, यानी कि ये ओएसआई मॉडल के सेकेंड लेयर के ऊपर वर्क करता है। ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आता है। बेसिकली ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल्स क्या होते हैं, ये हम आने वाली वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इसी के साथ में स्विच के अंदर सीआरसी भी होता है, जिसे साइक्लिक रिडंडेंसी चेकर भी कहा जाता है। बेसिकली ये क्या काम करता है, रिडंडेंसी को चेक करता है। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, इट कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा इनटू करेक्ट पोर्ट ओनली दैट मेक इट इफिशिएंट। जैसे हम बात करते हैं, स्विच से कोई ए डिवाइस जो है जुड़ा हुआ है, ये डी डिवाइस तक अगर कोई भी डेटा फॉरवर्ड कर रहा है तो फॉरवर्ड करने से पहले इसकी एरर चेकिंग होती है, और जैसे ही ये डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो फिर इसकी एरर चेकिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इसकी एरर चेकिंग पहले से परफॉर्म हो जाती है,
ताकि ये करेक्ट पोर्ट तक जो है पहुंच सके और करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सके उसके फिजिकल एड्रेस का यूज़ करते हुए। तो ये चीज़ भी हमारे स्विच के अंदर होती है। इसी के साथ में हम बात करते हैं कि स्विच जो होता है वो फुल डुप्लेक्स डिवाइस होता है। बेसिकली फुल डुप्लेक्स डिवाइस किस तरीके से काम करता है, पहले मैंने आपको बताया था कि हब जो होता है वो हाफ डुप्लेक्स डिवाइस की तरह काम करता है, यानी एट अ टाइम या तो डेटा को सेंड किया जा सकता है या फिर रिसीव किया जा सकता है। लेकिन स्विच के अंदर क्या होता है, एट अ टाइम, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में ए डिवाइस है और ये हमारे पास में बी डिवाइस है, तो एट अ टाइम ए जो है वो बी को डेटा ट्रांसमिट कर सकता है और बी भी जो है इस डेटा को क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब एक तरीके से ट्रांसमिट करना यानी सेंड और रिसीव दोनों चीज़ें जो होती है वो साथ में परफॉर्म हो सकती है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास में फुल डुप्लेक्स डिवाइस के बारे में। ये वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में आता है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्विच जो होता है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता है डेटा का, ये करेक्ट डेस्टिनेशन तक उसके फिजिकल एड्रेस का यूज़ करते हुए डेटा को पहुंचाता है, इसीलिए इसे हम वन टू वन कम्युनिकेशन कहते हैं। ये प्रिंटर्स को, कंप्यूटर्स को और सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। न केवल हम इनसे कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं बल्कि डिफरेंट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर्स होते हैं, इसी तरीके से हम सर्वर्स को भी कनेक्ट करके रख सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम जो है हब की तरह काम करता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि ये फर्स्ट टाइम हब की तरह काम क्यों करता है। जैसा कि हम जानते हैं इसके पास में एक टेबल होती है जिसके अंदर जितने भी डिवाइसेस इससे जुड़े हुए हैं उन सारे डिवाइसेस का इसके अंदर मैक एड्रेस रहता है। लेकिन मान लेते हैं हमारे पास में ये डिवाइस ए है, इस डिवाइस को डी तक जो है कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना है और उसके साथ साथ में कई सारे डिवाइसेस इससे जुड़े हुए हैं, यानी ए को बी तक, डी तक क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है। अब इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट टाइम पे जब ए डी तक डेटा को ट्रांसमिट करता है तो इसके पास में इसका कोई भी मेक एड्रेस नहीं होता है, यानी कि ये जो टेबल होती है ये टेबल ब्लैंक होती है। ये टेबल क्या होती है, ब्लैंक होती है, इसके अंदर किसी टाइप का कोई मैक एड्रेस नहीं होता है। इसलिए ये फर्स्ट टाइम पे क्या करता है, इन सारे कंप्यूटर तक डेटा को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, यानी जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सारे कंप्यूटर को ये डेटा ट्रांसमिट कर देता है। इसीलिए ये फर्स्ट टाइम एज अ हब की तरह काम करता है। लेकिन जब एक बार ये डेटा को ट्रांसमिट कर देता है उसके बाद में क्या होता है कि ए से डी तक अगर दोबारा से डेटा को ट्रांसमिट करना है तो इस टेबल के थ्रू जिसके अंदर डी का मैक एड्रेस राइट किया हुआ है उसी तक ये करेक्ट डेस्टिनेशन तक डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो ये बात होती है हमारे पास में स्विच के अंदर, फर्स्ट टाइम एज अ हब की तरह काम करता है और उसके बाद में करेक्ट डेस्टिनेशन तक डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। इसके टू टाइप्स होते हैं, ये मैनेजेबल भी होता है और नॉन मैनेजेबल भी होता है। बेसिकली हम बात करते हैं मैनेजेबल की। जैसे मान लेते हैं एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है स्विच से जुड़े हुए हैं, यानी कि वो सारे जो है अपने अपने बेसिस पे वर्क करते रहते हैं। मान लेते हैं ये कंप्यूटर क्या करता है, इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ में लेता है, यानी इसका जो यूज़र है वो कंप्यूटर का मिसयूज़ करता है, यानी कि एक तरीके से इस कंप्यूटर के ऊपर जो भी इंटरनेट आ रहा है उस इंटरनेट का ये मिसयूज़ करता है या ज़्यादा यूज़ करता है। तो इस कंप्यूटर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि ये इंटरनेट की स्पीड जो है इसके अंदर कितनी बनी रहे, यानी उस स्पीड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि इस तक इंटरनेट की स्पीड क्या रहेगी। क्योंकि वो अगर मिसयूज़ करता है इसका मतलब वो कोई भी दूसरी चीज़ें डाउनलोड कर लेता है या फिर इस इंटरनेट का गलत यूज़ करता है, तो उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इसके अंदर इंटरनेट की स्पीड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ताकि दूसरे जितने भी डिवाइसेस इस स्विच से जुड़े हुए हैं उनको भी बराबर इंटरनेट जो है अवेलेबल हो। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मैनेजेबल कहते हैं, कि इंटरनेट की स्पीड जो होती है वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। जैसे हमारे कॉलेजेस वगैरह के अंदर भी ऐसा ही होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो उनके अंदर इंटरनेट की स्पीड जो होती है रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है ताकि जिस वर्क के लिए उनको ये कंप्यूटर अवेलेबल है वो वही वर्क जो है करें। इसी तरीके से नॉन मैनेजेबल का मतलब क्या होता है, ये मैनेजेबल जो होता है उसका ऑपोजिट होता है। नॉन मैनेजेबल के अंदर क्या होता है, इंटरनेट की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। इंटरनेट एक तरीके से एग्जाम्पल है कि हमारे पास में जैसे इंटरनेट कंप्यूटर्स के अंदर अवेलेबल हो रहा है, तो नॉन मैनेजेबल के अंदर इसके अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, सारे कंप्यूटर जितना इंटरनेट का यूज़ करना है वो यूज़ में ले सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास में बात थी स्विच की, कि स्विच किस तरीके से वर्क करता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस लेयर के ऊपर ये वर्क करता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्विच जो होता है वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि स्विच क्या काम करता है। ये उस करेक्ट डेस्टिनेशन तक ही डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आता है जहाँ डेटा को ज़रूरत है, यानी कि ये हब की तरह डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है सारे कंप्यूटर्स को। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास में हब और स्विच के बीच में। सो फ्रेंड्स आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी नेटवर्क के कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक करके हम उन सारे
कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।